मॉर्निंग, कैसे हैं सब लोग। फटाफट तेजी सब तैयार हो जाइए। आज हम लोग सर्कल क्लास कर रहे हैं। सर्कल चल रहा है, ज्योमेट्री में सर्कल। जो बच्चे नए क्लास में जुड़े हैं, जिनका आज पहला दिन है, उनसे रिक्वेस्ट होता है कि पीछे का क्लासेस जरूर देखें, क्योंकि पीछे कुछ ना कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया जाता है। तो आपसे निवेदन है कि पीछे क्लास जरूर देख लीजिए, जिससे आपके समझ में किसी प्रकार की कमी ना हो, आप बेहतर समझ सकें। तो फटाफट तेजी में सब जुड़े, उसके बाद हम क्लास आरंभ करते हैं। 150 जनों धाएं धाएं बिल्कुल फटाफट जुड़े सब लोग। कुछ लोग पूछ रहे होंगे कि आज परसेंटेज क्लास चला या नहीं, तो बिल्कुल नहीं चला परसेंटेज क्लास। इसके पीछे कारण था कि एक तो लाइट चली गई, और यहाँ जो इन्वर्टर वगैरह लगाए थे, इन्वर्टर में भी पता नहीं शॉर्ट हो गया है, तो वो भी नहीं चल पाया, जिसके कारण से जो है आज क्लासेस परसेंटेज का नहीं चल पाया। असुविधा के लिए बिल्कुल खेद है, हमें बहुत ही दुख है। हाँ, नहीं हुआ, कल करेंगे परसेंटेज क्लास, ठीक है ना। हाँ हाँ, लाइट नहीं था, सही बोले रवि। आपने ही मैसेज किया था क्या रविकांत, रवि रोशन, क्या आपने ही मैसेज किया था? अभी हम बात हुई थी रवि, किसी बच्चे ने भी मैसेज किया था, मतलब पूछ रहे थे, है ना। तो मैंने उनको बताया था कि आज क्लास जो है इलेक्ट्रिसिटी के कारण से जो है नहीं हुआ। चलिए फटाफट से जुड़िए सब लोग। अभी हम लोग पढ़ेंगे सर्कल, ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। जुड़े सब लोग, फिर कहानी शुरू किया सर। हाँ हाँ प्रशांत, नहीं हुआ परसेंटेज क्लास, नहीं हुआ। वैक्सीनेशन लगवाई, हाँ बिल्कुल लगा लिया भाई मान जी, वैक्सीनेशन बिल्कुल लगवा लिया, और आप लोग भी लगवाइए। हम तो हो गया, काफी दिन हो गया, आए तो कुछ दिन बाद ही यहाँ पर लगवा लिए थे वैक्सीनेशन। तो सब लोग लगाइए, वैक्सीनेशन जरूरी है। हाँ सुमित कुमार जी, हाँ वेट सही कर रहे होंगे, लेकिन क्या करें, ऐसा हो गया। अच्छा अच्छा, संध्या की थी मैसेज। ओके ओके ओके, ठीक है। बहुत बहुत वेट किए, असुविधा के लिए खेद है, आई एम सॉरी सुमित कुमार जी। कल चलेगा, कल उसका सैटरडे क्लास लेंगे हम, ठीक है ना। ओह, तो आप संध्या हैं, तो देखिए ध्यान से तो। चलो भाई, नहीं लगी निधि, नहीं लगी। हम जान गए नालायक कौन था। ठीक है, चलिए सुमित आप टेंशन मत लीजिए, पीछे का पढ़िए और सब हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए प्लीज, फटाफट फटाफट, एकदम तेजी में बताइए क्या इसका आंसर है। क्वेश्चन को पढ़िए प्लीज। कोविड शील्ड लगवाया था संध्या, यहाँ कोविड शील्ड ही बट रहा था, कहीं नहीं, प्राइवेट सरकारी सब जगह यही था, मैंने लगवा लिया, कोई दिक्कत नहीं, सब बराबर है। नहीं लगी निधि, आज परसेंटेज नहीं लगी। प्लीज क्लास उसको पढ़िए फटाफट तेजी, बिल्कुल फास्ट फास्ट एकदम पढ़िए तेजी में। जो बच्चे जो अभी नए जुड़ रहे हैं, जिनका आज पहला क्लास है, दूसरा क्लास है, तो उन बच्चों से हमेशा मेरा रिक्वेस्ट होता है, उनसे विनती होता है कि प्लीज प्लीज कोई भी चीज अच्छा से चाहते हैं समझना, बहुत बेहतर तरीके से द माइंड डेवलप हो जाए, खुद सोचने लगे दिमाग, तो इसके लिए जरूरी है पीछे क्लासेस जरूर देखना, ठीक है ना। तो पीछे क्लासेस स्टार्टिंग से देख लीजिए, और देखने के बाद फिर जब लाइव हो तो वहां से कंटिन्यू हो जाइएगा, ठीक है। सुमित कुमार जी आप भी ध्यान रखिएगा, पीछे क्लासेस जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। जो छोटा है घर में 3-4 घंटा पढ़ पढ़ के मैनेज कर लीजिए, है ना, और उसके बाद या कोई भी टॉपिक नया चालू हो ना, वहां से लाइव कंटिन्यू हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है।
चलिए सब लोग क्वेश्चन पढ़ें। प्रिंस जी आज पर्सनल क्लास नहीं चली थी, नहीं हुई थी। हाँ सुमित, पहले वाली क्लास कुछ पढ़ लीजिए, ठीक है ना। और यदि कुछ लगे ऐसा कि जो कहीं दिक्कत हुआ है तो बताइएगा मुझे, मैं उसको भी जब कोई नया बैच में चालू होगा लाइव वगैरह, कोई टॉपिक ऐसा पढ़ने में लगे आपको कि हाँ मैंने जो रिकॉर्डेड पढ़ा था उसमें कहीं कोई दिक्कत हो रहा, तो मैं आपको हम लाइव में भी कभी चलेगा किसी में तो करवा देंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। आपके साथ बिल्कुल हम खड़े हैं, ठीक है। सब लोगों ने पढ़ लिया इसको। प्रफुल्ल सिंह जी बुक है हमारे, है ना, आपको लेना चाहें तो भारतीय कॉन्सेप्ट के ऑफिस नंबर फोन करिए और वहां से आप परचेस कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सुमित करवा देंगे आगे, ठीक है। शुरू किया जाए। नहीं स्पेशल में क्या होता है, पूरी कंप्लीट एक्सक्लूसिव। चलिए आइए बताते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ लिए सब लोग, इंग्लिश छिपा दे रहा हूं, ठीक है। C1 एंड C2 क्या है, दो सर्कल संकेंद्रीय वृत्त है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, केंद्र जिसका O है, ठीक है ना। आइए हम बना कर दिखाते हैं। दो सर्कल है, इसका नाम है C1, एक का नाम है C2, ठीक है। अभी देख लेते हैं इन कौन बड़ा कौन छोटा है। C1 जिसके रेडियस 12 और 3 है, मतलब C1 जो है 12 है बड़ा वाला है, C2 जो है छोटा वाला है, ठीक है ना। इसका रेडियस 12 है, इसका रेडियस 3 है, और सर्कल का जो सेंटर है वो क्या है, O है, ठीक है ना। C1 C2 केंद्र O वाला, मतलब केंद्र क्या है उसका, O वाला दो संकेंद्रीय वृत्त है जिनकी त्रिज्या 12 और 3 सेंटीमीटर, 12 एंड 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ए वृत्त C1 का एक बिंदु है, मतलब ए जो है मान लो कहीं पर स्थित है, कहीं बना सकते हैं। ए जो है C1 पे, ये पहला वाला C1 है, ए बिंदु C1 पर स्थित है, ठीक है ना। बहुत अच्छा। AB और AC C2 वृत्त के दो टेंजेंट्स हैं, AB और AC। AB मतलब इसका मतलब एक टेंजेंट इधर से खींचा है, एक टेंजेंट इधर से खींचा है, ठीक है ना। तो एक का नाम दिया AB और एक का नाम दे दिया AC, एक का नाम दे दिया AC। तो AB एंड AC आर द टू टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल C2। C2 सर्कल का दो टेंजेंट है, AB और AC, ठीक है ना। जो सर्कल को B और C पे टच किया, सर्कल को B और C पर टच किया, तो ABOC ना, ये सेंटर मान लो ABOC, ये क्वाड्रिलेटरल बन गया ना। ABOC एक चतुर्भुज है, इसका एरिया निकालना, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABOC क्वाड्रिलेटरल ABOC चतुर्भुज ABOC का एरिया निकालना, ठीक है ना। नहीं टेलीग्राम नहीं चलाते हैं। यहां देखिए मेरे भाई बंधु सब तैयार हैं, ओके वेरी गुड। तो कैसे निकालेंगे इसको, प्लीज एक बार देखिए एकदम ध्यान से। पहले हम जो डायग्राम बनाए हैं सबको समझ में आया कि C1 C2 दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, इसका रेडियस इसका 12 है, इसका 3 है, फिर C1 पर A है और यहां से AB AC दो टेंजेंट ड्रॉ किया है, AB और AC जो सर्कल को B और C पे टच करता है वो सेंटर है। तो फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABOC चतुर्भुज ABOC का क्षेत्रफल क्या है। डायग्राम समझ में सबको आया बनाने का, तो प्लीज एक बार यस लिखें, तो हम बनाने का प्रक्रिया आरंभ करते हैं। प्लीज आप सोचिए मत, फटाफट लिखिए यदि आपको समझ में आया है डायग्राम, क्योंकि पहले ये बात समझना बहुत जरूरी है। जो समझ में आया बताइए, क्या आप डायग्राम समझ गए? तो प्लीज एक बार यस लिख के दिखाएं, प्लीज फास्ट, हरी आप फास्ट। यदि आप ये समझ चुके हैं डायग्राम बनाना तो प्लीज एक बार यस लिख के दिखाएं, फास्ट। सब समझ गए, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब यहां सुनिए,
देखिए बड़े वाले का जो रेडियस है वो 12 है। देखो ये बड़े वाले का रेडियस है, यहाँ सेंटर है और ये बड़ा वाला सर्कल का सरकमफ्रेंस है, तो ये हो गया 12। क्या हो गया? 12। ये दिया हुआ है 12, ठीक है ना? ओके। और छोटे वाले का रेडियस 3 है, छोटे वाले का रेडियस 3 है। ध्यान सुनिएगा, बड़े वाले का रेडियस 12 है, छोटे वाले का 3 है। यहां पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, ये बात समझ में आ रहा है? कितना बनेगा? 90 डिग्री। कितना का बनेगा? 90 डिग्री कोण बनेगा। यहाँ कितने कोण बनेंगे? 90 डिग्री कोण बनेगा। समझ में आ रहा? क्यों? क्यों? टेंजेंट पर रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर बनाती है, लंब डालती है, ठीक है ना? तो सुनिए, 90 के सामने में ये क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज। आप समझ रहे हैं ना कि 90 के सामने में क्या होता है? हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है ना? इंग्लिश में लास्ट लाइन कुछ और था, अभी देख लेते हैं इंग्लिश का लास्ट लाइन। AB and AC are the two tangent on the circle C2 which touch the circle at the point B and C. Find the area the equilateral नहीं है, equilateral नहीं, quadrilateral है। area of quadrilateral लिखिएगा, ठीक है ना? यहाँ पर area of quadrilateral, इसको काट दीजिएगा, equilateral काट दीजिएगा, quadrilateral ABOC लिख लीजिएगा प्लीज। हिंदी में सही है, इंग्लिश में यहाँ पर इक्विलेटरल नहीं, क्वाड्रिलेटरल। क्या करेंगे? क्वाड्रिलेटरल लिख दीजिएगा, ठीक है? चलिए सही बोले संध्या आप। ठीक है ठीक है ना? C1 C2 सबको सही है? ओके। अब कैसे निकालेंगे एरिया? देखिए, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है ये? राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है ये? राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के सामने में क्या होता है? हाइपोटेन्यूज होता है। तो 90 के सामने में हाइपोटेन्यूज, तो हम यहां से निकालेंगे AB। तो कैसे निकालेंगे AB? तो AB बराबर इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करेंगे, 12 का स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर माइनस करेंगे, ठीक है ना? मेरे बात समझ में आ रहा है ना? एस है ना भाई? देखो 90 के सामने में हाइपोटेन्यूज, 12 के स्क्वायर से 3 का स्क्वायर माइनस करेंगे, ए बी आ जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो प्लस करेंगे तो 15 और माइनस करेंगे तो 9। तो ए बी बराबर कितना आ गया भैया? 9 का बाहर 3√15 सेंटीमीटर, ठीक है ना? तो ए बी बराबर 3√15 आ गया। ए बी बराबर 3√15, ठीक है ना? 3√15। अच्छी बात है। अब सुनिए, हम क्या करेंगे? इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक? तो इसका एरिया निकाल के हम डबल कर देंगे क्योंकि ये 2 भाग में बांटता है। सिखाए थे ना कि एक बाह्य बिंदु से 2 टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहां से मिलाएंगे तो ये कॉन्क्रेंट ट्रायंगल सर्वांगसम बनेगा। आधा एरिया इधर, आधा एरिया इधर होता है, ठीक है ना? तो जितना एरिया इधर होगा उतना ही इधर। तो इसका एरिया निकाल लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल का डबल कर देंगे तो पूरे का एरिया आ जाएगा, ठीक है ना? तो हमसे पूछा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABOC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के लिए क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मेरे बात ध्यान सुनना, हाफ इंटू ये बेस है और ये हाइट, ये हाइपोटेन्यूज है, ये तो कर्ण है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही ना होगा? बेस इंटू हाइट होगा। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल गया। और ट्रायंगल का निकाल के हम डबल कर देंगे, डबल कर देंगे तो एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज का एरिया निकल जाएगा। 2 से 2 कट गया, क्या आंसर है? 9√15, 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABOC, ABOC। समझ में आ रहा सबको मेरे भाई, मेरे बंधु? मेरे बात समझ में आया सबको? कोई दिक्कत तो नहीं ना? आ रहा समझ में ना कि ये बड़ा का रेडियस दिया है, ये छोटा का रेडियस, तो ये हाइपोटेन्यूज, इसके स्क्वायर से इसका स्क्वायर माइनस करते ये आ गया। अब इसका एरिया निकालेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है, ये 90 है तो हाइपोटेन्यूज हुआ ना जी, तो ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसका एरिया निकाल के और इसका एरिया निकाल के हम डबल कर देंगे, डबल कर देंगे तो पूरे का एरिया आ जाएगा। तो 9√15, 9√15 क्या आ गया? 9√15। यदि आपको समझ में आ गया तो प्लीज एक बार यस लिख के दिखाएं अपने हाथों से, प्लीज प्लीज प्लीज, फास्ट, हरी अप, फास्ट, जल्दी भैया जल्दी
लिखिए ना यस, सोच रहे हैं आया तो यस लिखिए, नहीं आया तो नो लिखिए। जल्दी जल्दी। ग्रुप डी के लिए भी आएगा, टेंशन मत लो। सबका आ गया, ठीक है, वेरी गुड। तो जो बच्चे पीछे क्लास नहीं किए हैं वो पीछे क्लास जरूर करिएगा, ठीक है ना, तब मजा आएगा। ठीक है, सबको समझ में 9 रूट 15, ठीक है ना, ओके, यस यस यस, ठीक है। आइए देखते हैं। एकदम धाए धाए निकालें प्लीज, पढ़िए क्वेश्चन। इसमें भी ऐसी मैथमेटिक वगैरह है, सोचना क्या है इसमें, यही सब पढ़ना है। कंप्लीट एक्सक्लूसिव बैचेस पढ़िए, एक्सक्लूसिव, जो हर एग्जाम को कवर करे, हर एग्जाम के लिए काम आए। सब लोग सुन पा रहे हैं ना? एक्सक्लूसिव बैच का भी ऑनलाइन यदि लेना चाहते हैं, सिर्फ ऑनलाइन, तो उसके लिए तो 9000 में 25% डिस्काउंट चल रहा है। 9000 में भी 25% डिस्काउंट, कूपन कोड का यूज करें, कोरोना, CORONA, ठीक है ना। आइए, सबका आंसर आ गया, नहीं आया? मैं बना के दिखाऊं? क्वेश्चन पढ़े सब लोग। P और Q क्या है? एक कोड है, एक जीवा है, और उसकी लंबाई दिया है 8 सेंटीमीटर, और सर्कल का रेडियस क्या है? 5 सेंटीमीटर। P और Q जो है कहाँ है? सर्कल पर 2 पॉइंट है। P और Q बिंदु है जहां से 2 टेंजेंट खींचते हैं, ठीक है ना। P और Q से हम एक टेंजेंट खींचते हैं, P और Q पर 2 बिंदु होगा जहां से टेंजेंट खींचते हैं, तो कहां पे काटा? एक दूसरे को T बिंदु पे काटता है, ठीक है ना। तो PT की लंबाई क्या होगी, ठीक है ना। आइए मैं सिखाता हूं, इंग्लिश छिपा रहा हूं, ठीक है। सुनिए क्या बोला, मैं एकदम आराम आराम से समझाता हूं, समझिए ध्यान से। ये सर्कल है, PQ जो है, देखो ऐसे, P और Q ऐसे, ये P है और ये Q है। ये क्या है? एक कोड है, एक जीवा है। ए P और Q क्या है? एक कोड है। इसकी लंबाई क्या है? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। P और Q से टेंजेंट खींचा, देखो सर्कल पर है, P से और Q से टेंजेंट खींचा, कहां पे काटा? एक दूसरे को T पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, ठीक है ना। P और Q से जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, P और Q बिंदु से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट खींचेंगे, तो क्या करता है? O जो है कहां पे? एक दूसरे को T पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, T बिंदु पे काटता है, ठीक है ना।
तो पीटी, ये पीटी की लंबाई क्या होगी, पी और टी की लंबाई क्या होगी, फाइंड द लेंथ ऑफ पीटी। पीटी की लंबाई बताइए, किसकी लंबाई बताइए, पीटी की लंबाई बताइए, पीटी की लंबाई क्या होगी, ठीक है ना। तो आइए प्लीज सॉल्व करते हैं, प्लीज ध्यान देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से सीजीएल के लिए। यह है टेंजेंट, ओके, ये मान लो सेंटर है, रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर है। ये देखो प्लीज ध्यान सुनना, ए भाई साहब का ध्यान किधर है ना, यहाँ देखिए भाई साहब, क्या आप सुन पा रहे हैं हमें, बिल्कुल सुन पा रहे होंगे, ठीक है ना। आइए देखिए, रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर, ये रेडियस है, ठीक है, ओके, और ये PQ की लंबाई 8 है, तो यहां से 4 हो जाएगा। पूछो क्यों 4 हो जाएगा, क्योंकि ये कोड है, कोड को जो सेंटर से जो लाइन जाती है बीचों बीच जो लाइन जाती है, इसे कोड को 2 भाग में बांटती है, तो ये बीचों बीच जो लाइन गई इसे 2 भाग में बांटती, 4 और 4, इधर भी 4 इधर भी 4, ठीक है। अब हम पीटी की लंबाई कैसे निकालेंगे, आइए आपको हम समझाते हैं, प्लीज देखिए ध्यान से, ध्यान सुनिएगा, बातें नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। सब तैयार हैं। हमने कहा 2 सिमिलर ट्रायंगल है, कौन है 2 सिमिलर ट्रायंगल भैया, 2 समरूप त्रिभुज कौन कौन है, देखिए आप ध्यान सुनिएगा। हमें तो एक ये ट्रायंगल दिया है छोटा वाला, ठीक है ना, और हमें दिया है एक ये ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है ना, ओके, ध्यान सुनेंगे प्लीज। क्या आप मेरे बात सुन पा रहे हैं ना, ठीक है ना, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं, ठीक है ना। ये बनाने में कोई समस्या किसी को, फोटो वोटो बनाने में नहीं ना, ठीक है। अब देखिए इसमें ये 5 है, ये 4, ये है 90 डिग्री बनेगा, क्या बनेगा 90 डिग्री, क्या बनेगा भैया 90 डिग्री बनेगा ना, और एक 90 डिग्री यहां बन रहा है 90 डिग्री, ठीक है ना। तो इसे आप 2 तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये 5 4 से ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये 5 है ये 4 है, तो ये क्या हो गया 3 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 5 है ये 4 है, तो ये 3 हो जाएगा, ठीक। अब यहां पर 2 ट्रायंगल सिमिलर है, कौन कौन, एक बड़ा सा ट्रायंगल, बड़ा सा ये वाला ट्रायंगल, ठीक, और एक जो है ये छोटा सा ट्रायंगल, दोनों क्या है सिमिलर ट्रायंगल है, समरूप त्रिभुज है, ठीक है ना, दोनों क्या है सिमिलर ट्रायंगल है, ठीक है ना। दिखा दे रहा सबको कैसे सिमिलर है, मैं सिखाता हूं, देखिएगा। इस ट्रायंगल में देखिए, और एक बड़ा ट्रायंगल देखिए, ऐसे ये और ये दोनों भी जो है आप देखेंगे, आपको राइट एंगल ट्रायंगल जब पढ़ाया था मैंने, तो यहां पर सिखाया था कि ये एंगल जो होता है इसके बराबर होता है, आपको याद है, और जो ये एंगल होता है वो इसके बराबर होता है, याद है सबको या नहीं याद है, सबको याद है जी, देखिएगा। तो ये जो ट्रायंगल है एक बड़ा सा ट्रायंगल, ठीक है, और ये क्या है एक छोटा सा ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए ध्यान सुनिएगा, ये जो एंगल होता है इधर वाला, ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, मालूम है सबको या नहीं मालूम है, ठीक है ना। याद रखिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल में यदि समकोण त्रिभुज है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है ना। और इसी ट्रायंगल में देखिए तो ये एंगल जो होता है ये इसके बराबर है, ठीक है ना, ये एंगल जो इस एंगल के बराबर होता है समकोण त्रिभुज में, ठीक है ना। अब देखिए मेरे पास क्या क्या दिया है, ध्यान सुनिएगा क्या क्या दिया हुआ है। यदि आप ये बात नहीं जानते तो मैं बता देता हूं हल्का सा, उसके बाद सब समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे, आइए दिखाता हूं, देखिए प्लीज एक बार देख लीजिए, उसका ये बन चुका है, इसमें कोई दम नहीं है, क्योंकि हम इसके सामने में ये लेंगे, इसके सामने में ये लेंगे, ठीक है ना, इसके और हम 90 के सामने 5 लेंगे, और यहाँ 90 के सामने हम पीटी लेंगे, ये बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बात आप समझिए कैसे, देखिए यहां देखिए प्लीज, यहां से ऐसे हमने लाइन 90 ड्रॉ किया, लंब डाला, ठीक है ना, लंब डालते हैं यहां पर, ये 90 डिग्री है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कुछ भी मान लीजिए आप, ये वाला जो है यदि पूरा
60 डिग्री है, ये वाला मान लीजिए 60 डिग्री है, तो ये कितना होगा 30 डिग्री। प्लीज ध्यान सुनिएगा, ये बात समझ में आएगा तभी आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि बच्चा यही नहीं समझ पाया कि ये एंगल इसके बराबर क्यों होता है और ये एंगल इसके बराबर क्यों होता है। ये थोड़ा समझ लीजिए, उसके बाद आंसर तैयार है। प्लीज देखिएगा, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री, और यहां से हम लंब डालें, ठीक है ना। ये अपने मन से कुछ भी मान लीजिएगा, 60 30 हमने मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हैं, 50 40 कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए देखिए, ये 90 है, ये 60, तो ये कितना होगा 30। देखो ये 30 डिग्री होगा, होगा ना, क्योंकि सबका सम 180 होता है। ये 60 है तो ये 30 होगा, ठीक। अब ये 90 डिग्री है और ये 30 है, तो ये कितना होगा 60। तो आप देखिए ध्यान से प्लीज, ये वाला एंगल इसके बराबर होता है और ये वाला एंगल इसके बराबर होता है ना। आप कुछ भी मान लीजिए, कुछ भी, आप मेरे बात ध्यान सुनिएगा प्लीज, ये बात समझ में आएगा, सब समझ में आ जाए। देखो लंब डाल दिया, 90 डिग्री यहां ड्रॉ कर दिया लंब, ठीक है ना। आप इसको 50 मान लो, ठीक है, ये 50 है तो ये कितना होगा 40 होगा, ठीक। आइए दिखाता हूं प्लीज, मैंने आपको इसमें हम ट्रायंगल सिखाए होंगे, उसमें पूरा समझाए हैं डिटेल में। प्लीज 90 50 तो ये कितना आएगा 40, 90 40 तो ये कितना होगा 50। आप गौर फरमाइएगा, ये इसके बराबर हो रहा है ना और ये इसके बराबर होता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो यहां पर भी वैसा ही है, ये 90 डिग्री यहां पर है, ठीक। तो इधर वाला जो एंगल होगा इसके बराबर, देखो भरतनाट्यम जैसा, देखो ये नीचे वाला है तो ये ऊपर के बराबर होता है, और इसमें ऊपर वाला जो होगा वो नीचे के बराबर होता है। ध्यान सुनिएगा, ये नीचे वाला है तो ऊपर के बराबर होगा, और जो ऊपर वाला है ये नीचे के बराबर, ठीक है ना। वैसे ही यहां पर है, ध्यान सुनिएगा कि 90 डिग्री यहां पर है तो इधर वाला उसके बराबर होगा, इधर वाला इसके बराबर होगा, बस ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये जिसको पता है वो इसको उड़ा देगा, ठीक है ना। ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, ठीक है। अब शुभारंभ किया जाए। देखिए प्लीज, 90 के सामने पीटी है, ध्यान सुनिएगा, 90 के सामने में क्या है पीटी है, और इसमें 90 के सामने क्या है 5 है। ध्यान दिखाई दे सबको, 90 के सामने इसमें क्या है पीटी है, और इसमें 90 के सामने क्या है 5 है। बस हमें मेन जो समझाना था ये समझाना था कि ये इसके बराबर ये इसके बराबर कैसे होता है, ठीक है ना। और आप जब पढ़े होंगे तो उसको पता होगा कि कैसे होता है, मैंने प्रूव करके भी दिखाया था, ठीक है ना। तो 90 के सामने पीटी, सिमिलर ट्रायंगल क्या हो गया, ये सिमिलर ट्रायंगल क्या है, ये सिमिलर ट्रायंगल बहुत सिखाया था मैंने, ठीक है ना। और 90 के सामने से क्या लिया पीटी, और यहां 90 के सामने क्या ले लिया 5, ठीक है। अब यहां देखिए प्लीज, हम शुरुआत इस ट्रायंगल से किए हैं, तो इसके सामने में क्या है 4 है, फर्स्ट वाले के सामने क्या है 4, तो फर्स्ट सामने क्या है यहां पर 3 है, तो पीटी इक्वल टू क्या हो गया 5 चौके 20/3। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये तभी समझ में जिसको आएगा, जिसको जो है पूरा ये बात समझ में आ रहा है वही समझ पाएगा। देखिए बस छोटी सी बात है, आप लोग जो ट्रायंगल नहीं पढ़े हैं, जो सिमिलर ट्रायंगल नहीं पढ़े हैं, में भी उनको समस्या हो सकता है, उनको दिक्कत हो सकता है, ठीक है ना। समझ रहे हैं सब लोग, ये समझ ऐसा समझ में ना, याद रखिएगा राइट एंगल ट्रायंगल में जहां 90 बनता है और यहां से लंब डालेंगे तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इसके बराबर होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो हमने क्या किया था, कुछ नहीं किया, 3 ये था 5 ये था 4 तो ये 3 हो गया, ठीक है, अच्छी बात है, याद रखना है इसमें, यही याद रखना सबको, प्लीज जो नहीं पढ़े उसको ध्यान रखना पड़ेगा। ये एंगल इसके बराबर होता है, ये एंगल इसके बराबर, और ये 90 है ही पहले से, ठीक है। तो ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, क्या है ये सिमिलर, बहुत सिखाया सिमिलर ट्रायंगल, जो नहीं पढ़े प्लीज पढ़ लीजिएगा पीछे का, ठीक है ना। एक बार देखिए ध्यान से, अंशुल देखो, ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, ठीक है, 2 एंगल, और ये 90 ये भी 90 ये भी 90, ये तीनों एंगल बराबर है, तो कैसा ट्रायंगल है सिमिलर ट्रायंगल, समरूप त्रिभुज। कैसा है सिमिलर ट्रायंगल समरूप त्रिभुज, ठीक है ना। ओके, तो इसमें मैंने ये सिखाया था, ये 90 के सामने पीटी लिया, 90 के सामने क्या लिया पीटी, तो इस ट्रायंगल में ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर है, तो इसमें 90 के सामने पीटी लिया और इसमें 90 के सामने क्या लेंगे 5, 9 pt/5। अब देखिए हमारे पास इस ट्रायंगल में सिर्फ यही एक दिया है, कुछ नहीं दिया, सिर्फ ये,
तो एक कट्टा कुट्टा है ना, एक कट के सामने 4 है, एक कट के सामने क्या है 4, तो 4 लिख दिया। और इसमें एक कट के सामने क्या है 3, जैसे यहाँ 90 के सामने में पीटी था, यहाँ 90 के सामने क्या है 5, यहाँ एक कट के सामने 4 है, यहाँ एक कट के सामने कितना है 3, तो ये लिख दिया 5 चौके 20, 20/3, यही इसका आंसर हो गया पीटी बराबर। समझ में आया सबको? जो पीछे पढ़े होंगे उनको समझ में आया होगा, तो समझ में आकर प्लीज एक बार यस लिखे। जो ज्योमेट्री पढ़ा है ट्रायंगल उसको समझ में पक्का आ गया होगा, ठीक है? समझ में आया तो प्लीज एक बार यस लिखिए ना प्लीज, फटाफट जी में एक सेम क्वेश्चन देने वाले हैं, तो प्लीज एक बार प्लीज 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 बताइए ना समझ में आया? संध्या समझ में आया? सबका आ गया? बबलू शर्मा जी पीछे नहीं पढ़े लगता है। अंजलि यस बोली, वेरी गुड। राहुल जी यस। तेजी में धाएं धाएं। चलिए संध्या का भी आ गया, ठीक। एक बना के दिखाओ ऐसा ही, ठीक है ना, डरना नहीं, आराम से बनाओ प्लीज, फटाफट जी बिल्कुल फास्ट। एक बनाइए प्लीज, आप एक कोशिश करिए। बॉबी सिमिलर ट्रायंगल, हाँ बिल्कुल सही बोले, सिमिलर ट्रायंगल में मैं बहुत सिखाया ऐसा जी, थोड़ा बहुत थोड़ी सिखाए हैं, बहुत धजिया उड़ा दिया सिखा सिखा के। सबका आ गया? अच्छा, ट्रायंगल की जो हम बोले होंगे उसमें इसे समझ में आ रहा है क्या? हम जो बोले होंगे कि कुछ रह गई है वो वाली ना, तो वो तो अभी आएगा। फटाफट तेजी बनाइए। सबका आ गया? हाँ राहुल का आ गया, अभी का आ गया 65/12, वेरी गुड। अश्वनी यादव जी का आ गया, वेरी गुड। बनाइए प्लीज फटाफट तेजी में, बिल्कुल सोचिए मत, सोचिएगा तो सोचते रहिएगा। बॉबी, बॉबी का भी आ गया, बहुत अच्छा बॉबी, वेरी वेरी गुड बच्चा। जल्दी जल्दी। अंजलि का भी आ गया 65/12, बहुत सिंपल है, बेसिक कॉन्सेप्ट है इसमें। देखो मैं बना कर दिखाता हूँ, इतना देर नहीं लगाते, जितना टाइम लगता है ना पहला क्वेश्चन में, दूसरा में टाइम नहीं लगता, पहला में ही समझाना था मुझे, समय लिया उसमें। देखिए ये सर्कल है, ए बी इसका कोड है, ए बी क्या है? एक जीवा है जिसकी लंबाई 10 है, रेडियस 13 है। ए और बी से हम टेंजेंट खींचे, एक दूसरे को कहां पे काटा? पी पे काटा। एक दूसरे को कहां पे काटा? पी पॉइंट पे काटा, ठीक है ना, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए ये मान लीजिए सेंटर है, ये मान लीजिए सेंटर है, ठीक है। देखिए ध्यान से, इसको ऐसे करके मिला दीजिए, ठीक है ना। अब कहा कि कोड की लंबाई 10 है तो 5 5 हो जाएगा, रेडियस 13 है तो ये 13 हो गया, ठीक है। रेडियस कितना है? 13। भाई यही समझना, ध्यान सुनो, ये जो जाता है 2 भाग में बांटता मालूम, 90 डिग्री बनाता मालूम सबको ना, 90 90 तो मालूम है, ओके।
और यहाँ भी 90 बनेगा, क्योंकि ये टेंजेंट पर रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर, ठीक। और जहां 90 बनाता था, मैंने ये सिखाया था कि ये देखो, ध्यान से कैसे कर रहा हूं मैं, ये वाला कोण इधर वाला जो होता है इधर के बराबर होता है, और जो इधर वाला जो होता है ये वाला कोण ये है, और ये कोण ये है। दो कट्टा काटे हैं, देखो 2 बार काटे हैं, ये वाला जो है इसके बराबर होगा। सिंगल सिंगल के बराबर है, डबल डबल के बराबर, ठीक है। ये इधर वाला देखो राइट हैंड लेफ्ट के बराबर है, लेफ्ट हैंड राइट के बराबर, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा प्लीज, समझ याद रखिएगा, जो पीछे नहीं पढ़े हैं ट्रायंगल वो ध्यान रखिएगा प्लीज, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, ठीक है ना, ठीक है ना। क्या हुआ? शिवम जी, आपको जो है अभी हम मूल विधि जो है यूपी के लिए शुक्ला सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, फ्री में ही पढ़ा रहे हैं भारतीय लर्निंग ऐप पर, इस पर भी यूट्यूब पर भी आप पढ़िए, बहुत जबरदस्त, ठीक है ना, एकदम पढ़ के देखिए आप। चलिए यहाँ देखिए, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, अब बना दे 90 के सामने में ए पी या पी ए जो लिखा है, 90 के सामने में पी ए, और यहाँ 90 के सामने क्या है 13। अच्छा बताओ, ये 13 है, ये 5 है, तो ये 12 होगा ना, क्योंकि 12 5 13 होता है, 12 5 ट्रिपलेट, याद है सबको ना, बहुत ट्रिपलेट 12 5 13, ठीक है। चलो, तो यह 90 के सामने में पी ए है, और यहाँ 90 के सामने क्या है 13 है, ठीक। अब देखो फर्स्ट के सामने क्या है 5, फर्स्ट के सामने क्या है 5 है, तो फर्स्ट के सामने 5 है, तो यहाँ फर्स्ट के सामने क्या है 12 है, ठीक। तो पी ए बराबर कितना हो गया 13 पचे 65 बटा में 12, सबका ये आ रहा था ना, गलती तो को नहीं रहा, संध्या कैसे गलती ले आई, 13 पचे 65 बटा में 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ऐसे करके पी ए बराबर 65 बटा में 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। कुछ नहीं कर जाते भाई, कुछ नहीं। हाँ शिवम, फ्री ऑफ कॉस्ट में, फ्री कॉस्ट में है, फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है ना। सबका आ गया ये, बताओ समझ में आया तो प्लीज एक बार यस लिखो। संध्या तो आपका आया कि नहीं, सबको समझ में आया तो प्लीज एक बार यस लिख के दिखाओ प्लीज, फास्ट पर हरी आप। निशांत उपाध्याय जी, भारतीय लर्निंग ऐप पर जाएं, भारतीय लर्निंग ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें भारतीय लर्निंग ऐप, और वहां से आप ले सकते हैं, ठीक है ना। क्या सबका आ गया? ठीक है, वेरी वेरी गुड, सबका यस है, सबने यस कहा, वेरी वेरी गुड, अच्छी बात है। चलिए आगे चलते हैं, चलें। किसको दिक्कत हुआ? शैलेंद्र सिंह यादव जी को क्या है भाई, शैलेंद्र सिंह यादव पीछे वाला आप वीडियो पर देखिए, पीछे वाला वीडियो तब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ 90 के सामने में पी ए लिया, तो यहाँ 90 के सामने क्या लेंगे 13, सिमिलर ट्रायंगल है। यहाँ फर्स्ट के सामने क्या लेंगे 5, तो यहाँ फर्स्ट के सामने क्या 12, बस लिख दिया 5 12 पी ए 13, 13 5 65 12, एक लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ओके सागर, एक बार और बता, समझ में आया सागर, कैसे मैंने कहा ये एंगल इसके बराबर होता है, ये एंगल इसके बराबर, ये 99, दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ये ट्रायंगल। तो 90 के सामने हम पी ए लिया, तो यहाँ 90 के सामने क्या लेंगे 13 लेंगे। इसमें सिंगल कट के सामने 5 है ना, सिंगल कट के सामने 5, और यहाँ सिंगल कट के सामने कितना है 12 है, तो हो गया 5 बटा में 12, ठीक है ना। तो 13 5 65 बटा में 12, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। सबका आ गया। वैसे ही मिलता जुलता क्वेश्चन ये है, जल्दी बनाइए प्लीज, फटाफट जाइए, बिल्कुल फास्ट, एकदम तेजी में।
सबका आ गया, बनाइए प्लीज एकदम तेजी में, धाएं धाएं। इब्राहिम अंसारी काहे जी? इब्राहिम अंसारी जी। अमीर और गरीब कौन का क्या बता रहा है, बात ही है। हाँ जी, ऐसी बात है तो अच्छी बात है भाई। आप तो देख के बता देते यार, आप तो अंतर्यामी हो। चलिए प्लीज बताइए आंसर क्या है। एकदम तेजी में, धाएं धाएं प्लीज, फास्ट। सबका आ गया। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं बॉबी। एडी का स्क्वायर बी डी इंटू डी सी। आप तो पढ़ी, आपको याद है सब, क्या बात है। आप पिछले साल पढ़ी थी ना बॉबी, है ना? पिछले साल लॉकडाउन में हम देखे थे आपका, है ना, कमेंट वगैरह, आपको सब याद है। वेरी गुड। सबका आंसर आया? लाइए ना, कोशिश कीजिए प्लीज, सोचिए मत कुछ, लाइए एकदम तेजी में लाइए। नहीं सागर, बस तुम इतना ही कर रहा है, ईमानदारी से करो तो कहीं जरूरत नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। अंजलि का आंसर आ गया 9/4। कुछ का आ रहा है 15/4। लाइए लाइए फटाफट, लाइए फटाफट लाइए। एकदम इब्राहिम सारी एनर्जी तो देख ही रहे होंगे, है ना? लेकिन यहाँ का माहौल ही है थोड़ा ऐसा है गांव का कि, है ना, कभी लाइट आती है कभी जाती है, गर्मी ये वो बहुत तरह की बात है। ओह सर, मैं लड़का हूँ बॉबी, गुजरात से। अच्छा, फैब में लॉकडाउन आपका कोर्स परचेज किया था, अब कंप्लीशन की। वाह क्या बात है बॉबी, आप लड़का हैं हम जान गए, ठीक है ना? ठीक है, क्या आ रहा? 15/4 आया कि 9/4, क्या आ रहा बच्चों? कुछ आ रहा है आंसर? चलिए मैं बना कर दिखाता हूं, प्लीज यहां देखिए, इतना टाइम नहीं। सब तैयार हैं? देखिए, सर्कल बना दिया, ठीक है। ए बी वृत्त की जीवा है। ए बी क्या है? वृत्त की जीवा, ए और बी, ठीक है। सबको दिख रहा है ना? ए बी वृत्त की क्या है? जीवा है। ए बी इज द कोड, सबको दिख रहा है लिखा हुआ बी, जो स्क्रीन पे आ रहा है बी ना। ए बी वृत्त की जीवा है, बी दिख रहा है, हल्का सा कट रहा है नहीं। ए बी वृत्त की जीवा है, दिख जाएगा, बच्चा समझ जाएगा बी है। मैं लिख देता हूँ फिर से। यहां पर बी है, ठीक है। ए बी वृत्त की जीवा है, ठीक।
जिसकी लंबाई जो है 6 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। ए और बी से स्पर्श रेखा खींचा, ए और बी से टेंजेंट ड्रॉ किया, स्पर्श रेखा, जो एक दूसरे को पी पॉइंट पे काटा, पी बिंदु पे स्पर्श किया, ठीक है ना। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ये ओ सेंटर है, रेडियस 5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अब यहां से इसको ऐसे हम मिला दिए, ठीक है। आइए, कोड की लंबाई 6 है, कोड की लंबाई 6 है, तो इधर भी 3 होगा और इधर भी 3 होगा, ठीक है ना। कोड की लंबाई 6 है, तो इधर भी 3 होगा, इधर भी 3 होगा, ठीक है ना। इधर भी 3 और इधर भी 3, ठीक है ना। चलिए ठीक है, ओके। अब देखिए जरा, यहां 90 डिग्री बनता है, मालूम है ना। ये 5 है, ये 3 है, 5 3, तो ये क्या बनेगा 4, 5 3 से क्या बनेगा 4, 5 3 से क्या बनेगा 4, 5 3 से क्या बनेगा 4 बनेगा, ठीक है ना। मेरे बात, हाँ सागर तुम्हारा बिल्कुल सही कर रहे हो, तुम्हारा आंसर हम दे चुके थे, तुम ध्यान नहीं दिया, ठीक है ना। सर आप नालंदा से बिलोंग करते हैं? नालंदा से नहीं करते, हम करते हैं गया जिला से, लेकिन क्लास ले रहे हैं नालंदा जिला से, ठीक है ना। यहां देखो, तो ये रेडियस दिया है 5, ये कोड दिया 6, तो 3 3, ठीक है। 5 3 से ये 4 आ गया, ठीक। अब देखो, ए बी ओपी एक दूसरे को सी पे काटता है, ठीक है ना। ओ केंद्र है, ए बी और ओपी एक दूसरे को सी पे, यहां जब काटा है इसका नाम सी रख दिया, ठीक है ना। ए बी और ओपी एक दूसरे को सी पर काटते हैं, तो पीसी की लंबाई क्या होगी, किसकी लंबाई, पीसी की लंबाई क्या होगी, पीसी की लंबाई बताइए, ठीक है ना। तो एक तो आपको याद होगा, मैंने सिखाया था आपको, आपको याद है कि नहीं, नहीं मालूम, कैसे सिखाया था, ऐसे सिखाया था कि राइट एंगल ट्रायंगल में, जैसे मान लो कुछ भी ए बी सी ऐसे मान लिया और यहां से लंब डाल दिया, इसका नाम दे दिया डी, तो मैंने ये सिखाया था कि एडी का स्क्वायर बराबर, एडी का स्क्वायर बराबर बीडी इंटू डीसी सिखाया था, आपको याद है, एडी का स्क्वायर, एडी का स्क्वायर बराबर बीडी इंटू डीसी। तो ये वैसा ही है, देखिए ये बीडी इंटू डीसी, ये है एडी, जैसे है ना बीच वाला लंब, ये जो लंब डाले हैं वही लंब है ये, तो इसका स्क्वायर बराबर, इसका स्क्वायर बराबर इतना इंटू इतना, मतलब 4 इंटू ये क्या है पीसी, पीसी निकालना है ना, पीसी। ध्यान सुनिएगा, एक डायरेक्ट फार्मूला भी सिखाया था, प्रूव करके दिखाया था मैंने ट्रायंगल में कि इसका स्क्वायर बराबर इतना इंटू इतना, तो 3 का स्क्वायर 4 इंटू पीसी, तो पीसी बराबर क्या हो जाएगा बताओ, 3 का स्क्वायर 9, 9/4, तो पीसी बराबर 9/4 सेंटीमीटर, डायरेक्ट आ गया 9/4 सेंटीमीटर। ये बात आपको मालूम है, मालूम होगा, बिल्कुल होगा। और जब नहीं मालूम है तो मैं बना के दिखाता हूं, ये याद है फार्मूला, एडी का स्क्वायर, ये लंब डालेंगे इस पर, तो एडी का स्क्वायर इतना इंटू इतना होता है, मैंने बना के दिखाया था, है ना। और यदि नहीं याद है तो आइए सिमिलर ट्रायंगल से बनाइए, देखिए यहां देखिए मैंने क्या कहा, ये 90, ये 90, ठीक है, ये वाला इसके बराबर होता है और ये वाला डबल कट इसके बराबर होता है, ठीक है ना। आइए, ए भाई सुनते क्यों नहीं है, देखिए ये हमारे डबल कट पीसी है, डबल कट के सामने कौन है, पीसी है, और ये डबल कट के सामने इसमें क्या है 3 है, डबल कट के सामने क्या है पीसी है, और इसमें डबल कट के सामने क्या है 3 है, इक्वल टू एक कट के सामने में क्या है, 1 कट के सामने क्या है 3 है, एक कट के सामने क्या है 3 है, और यहां एक कट के सामने क्या है 4 है, तो पीसी बराबर गुना कर दो 9/4, यही इसका आंसर है, 9/4 जिसका जिसका था वो सही है, ठीक है ना। तो यदि आप चाहें तो सिमिलर ट्रायंगल से बना ले, या आपको यदि याद है फार्मूला, डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए, ठीक है ना। आप जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा सबको मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्र? यदि आप समझ गए तो प्लीज एक बार यस लिख के दिखाएं, प्लीज फास्ट। समझ में आया तो यस, और नहीं आया तो नो लिख के दिखाएं। ऑफलाइन बैच कब से स्टार्ट हो जाएगा मुखर्जी नगर में? सर अभिषेक जी
भगवान से मनाइए अगले महीने में हो जाए, और चांस भी है अगले महीने में, पूरा चांसेस हैं, है ना, कोचिंग वोचिंग खुल जाने का। ठीक है, ओके रवि रोशन जी, आपने अच्छा किया, बना लिया, वेरी वेरी गुड। सबका यस है, यस, अंजलि ने यस लिखा, और भी लोग यस लिख रहे हैं, अभी, राहुल, हर्ष, कन्हैया, अश्वनी, प्रदीप वर्मा, सबका यस है। संध्या, रवि रोशन, संध्या डराती हो। थर्ड वेव का क्या होगा? थर्ड वेव कमजोर होके आएगा, ठीक है ना, 2 में उसकी हालत खराब हो गई है, तीसरा जो है कोई नहीं जानता क्या होगा। ठीक है, चलो ठीक है भाई, ये जो है 1-2 साल जो आदमी सुकून से बच गया, ये अपने आप का बहुत किस्मत वाला समझे, है ना। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा, आप सभी लोग किस्मत वाले हैं, ये सबको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट, कितना एग्जाम्पल है? 1 2 3 है, बहुत। चलिए पहले पढ़िए इसको, हम बनाते हैं, एक हम बनाएंगे, 2 आपसे बनवाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। थर्ड वेव नहीं आएगी ना, बहुत अच्छा। एक बच्चा बोला थर्ड वेव से नहीं आएगी, सही बोला, यही बोल बोल के दूसरा सेकंड भी आ गई है ना। चलिए प्लीज क्वेश्चन पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाई प्राशर, ज्यादा हंसो मत, हंसते हंसते लुढ़क के गिर जाओगे। चलो भाई जल्दी बनाइए, फटाफट इसे बनाइए, एक हम बना के दिखाएं, पहले पहला क्वेश्चन हम बना के दिखाते हैं, ठीक है, उसके बाद आप बनाइएगा, ठीक है ना, आपके लिए 2 क्वेश्चन और है इसमें, ठीक है। आइए क्वेश्चन लिख लिए, 2 सर्कल्स टच इंटरनली, उस रेडियस 5 and 4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट कोड ऑफ द लार्जर सर्कल, लार्जेस्ट सर्कल, ठीक है ना, विच इज टेंजेंट टू द स्मॉलर, आंतरिक रूप से स्पर्श करती हुई 2 वृत्तों की त्रिज्याएं 5 और 4 सेंटीमीटर है, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। बड़े वृत्त की बड़ी जीवा की लंबाई, बड़ी से बड़ी जीवा की लंबाई, या बड़ी कोई दिक्कत नहीं, बड़ी जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, ठीक है ना। तो क्या आपने क्वेश्चन पढ़ा सभी लोगों ने? ये लो खुशबू अब पूछे, सर आप कब आए? अरे हम तो बहुत पहले आ गए रे बाबा, तुम कहाँ थी, है ना। यहाँ देखो फटाफट, सब तैयार हैं? यहाँ देखें प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो खुशबू, देखो 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 फटाफट देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको सीखना तो 2 और बनाने को देंगे, देखो प्लीज। कहा 2 सर्कल्स टच इंटरनली, नहीं परसेंटेज का क्लास नहीं हुआ कुछ भी, परसेंटेज क्लास में था सब डिस्टर्बेंस लाइट का। अभिषेक सिंह, सर आपको वैक्सीनेशन लग गई? हाँ। मेरे को लग गई।
एक लगी है, दूसरा लगाने की तैयारी चल रही है। यहाँ देखिए भाई साहब, चलिए दिल्ली आने से पहले दूसरा लगा लेंगे, देखता हूँ लगे तो। पहले पता नहीं, पहले था शायद 28 दिन पे लगाने का ऐसे कुछ डेट, और फिर अब पता नहीं बढ़ा दिया डेट, ज़्यादा दिन कर दिया है, कमी होगा लगता है वैक्सीनेशन का। चलिए यहाँ देखिए, ये सर्कल है, टच करेगा इंटरनली, तो कैसे बनेगा देखो। टू सर्कल्स टच इंटरनली, दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं, ठीक है, दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं, ठीक है ना कन्हैया। हाँ जब लगवाया था तो थोड़ा फीवर हुआ था, मतलब ज्यादा नहीं हुआ था, 99 हुआ था, 100 से ऊपर नहीं गया था, 99 ही के आसपास रहा। और 2-3 दिन तक जो है थोड़ा सा मन सुस्त सा लगा, मतलब सोना है ना, थोड़ा सा है ना, उसके बाद सब सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मतलब बीमार पड़ गया, नहीं, मतलब थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया दिमाग को। चलिए यहाँ देखिए, टू सर्कल्स टच इंटरनली, प्लीज ध्यान सुना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान सुनिएगा प्लीज। दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं, टू सर्कल्स टच इंटरनली, दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं, कर दिए, ठीक है। इनकी त्रिज्या 5 और 4 सेंटीमीटर है, ये भी ठीक है, वेरी गुड। आइए देखते हैं, देखिए इसका सेंटर ये है पहले वाले का, ठीक, यह है पहला वाला का सेंटर। तो इसका मतलब यहां से यहां तक 4 होगा, छोटे वाले का रेडियस 4 सेंटीमीटर है। मेरे बात ध्यान सुनना, ठीक है ना, ठीक है जी। यहां देखिए प्रदीप वर्मा जी, यहां देखिए, तो यहां से यहां तक 4 सेंटीमीटर है, क्योंकि छोटे वाले की त्रिज्या 4 है, ठीक है। अच्छा, पूरा यहां से यहां तक कितना है, 8 सेंटीमीटर है या नहीं बताओ, नहीं समझ में आई बातें। पूरा ये लंबाई कितनी है, यहां से यहां तक पूरी जो लंबाई है ये 8 है या नहीं बताओ, पूछो 8 कैसे हुआ, कि जब ये 4 है तो 4 इधर भी है, तो पूरा 8 हुआ कि नहीं, बोलिए हाँ या ना, प्लीज मेरे साथ साथ बताइएगा। क्या आप समझें, ये यहां से यहां पहले सर्कल का रेडियस 4 है, तो ये पूरा 8 हुआ कि नहीं, डायमीटर 8 हुआ ना, 8 हुआ, बिल्कुल 8 हुआ। मेरे बात समझ में आ रहा है भाई, बोलो ना समझ में आ रहा है, यस और नो, प्लीज बताइएगा। ये 4 है तो पूरा 8 हुआ कि नहीं, एक बार बोलो तो आगे बढ़ेंगे, बोलो यस और नो। ये 4 है तो पूरा 8 होगा, समझ में आया कि नहीं, यस और नो प्लीज फास्ट। ठीक है, ओके, सबको यस है, ठीक है। यहां देखिए, तो इसका मतलब है कि बड़ा वाला सर्कल जिसका रेडियस 5 है, तो 5 जो होगा इस 8 के अंदर में ही होगा। पहला का सेंटर C1 है, तो दूसरा का सेंटर अंदर में ही होगा कहीं ना कहीं। पूछो कैसे मालूम चला, क्योंकि उसका रेडियस 5 है, तो 5 जो होगा मेरे भैया, है ना, जो 5 जो होगा इसके अंदर में ही होगा ना, ठीक है ना। 5 कहां होगा भैया, इसके अंदर में ही होगा ना। मेरे बात फिर से सुनिएगा प्लीज, सब तैयार हैं। यहां से यहां तक 4 है, और ये पूरा 8 है, पूरा क्या है, 8 है, पूरा यहां से यहां तक 8 है, वेरी वेरी गुड। और दूसरा का रेडियस 5 है, तो 5 इस 8 के अंदर में ना होगा, 5 सेंटीमीटर है, तो इसका ये पूरा 5 सेंटीमीटर हो गया। तो ये पूरा 8 है, ये पूरा 8 है, ये 5 है, तो अंदर में ही रहा सेंटर ना, मतलब बड़ा वाला का सेंटर भी इसके अंदर में ही रहेगा। क्यों, क्योंकि उसका 5 है, तो 5 तो 8 के अंदर में ही रहेगा ना, ठीक है ना, ओके। तो इसका मतलब ये बनता है, ध्यान सुनिएगा, कि ये पूरा 8 था, ये 5, तो ये 3 हो गया, यहां से यहां तक 3 है, समझ सबको आ गया। ध्यान सुनना प्लीज, ध्यान सुनना प्लीज। और एक बात ध्यान रखना, दो सर्कल इंटरनली टच करता है,
तो दोनों का जो सेंटर होगा ना वो एक ही लाइन पे होगा, मतलब कोलिनियर होगा, कहीं भी होगा एक ही लाइन पर होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। दो सेंटर टच किए, दो सर्कल इंटरनली टच करता है, अंतः स्पर्श करता है, तो दोनों का सेंटर एक ही लाइन पर होगा, एक ही रेखा पर, ठीक है ना। ओके, चलिए यहां देखिए प्लीज, ये 4 है, ये पूरा 8 है, तो उसका रेडियस 5 है, तो 5 तो यहां से यहीं तक होगा ना, ये पूरा 8 है, ये 5 है, ये 8 है, ये 5 है, तो ये 3 बचेगा, ये 8 है, ये 5 है, तो ये 3 बचेगा, ये 8 है, ये 5 है, तो ये क्या बचेगा 3। ओके, सबको समझ में आ गया ना, ये पूरा 8 है, जब इसका रेडियस 5 है तो ये 3 बचा ना भाई, पूरा 8 है, यहां से यहां तक रेडियस तो 5 ही ना होगा, 5 दिया है ना, तो यहाँ 3 ही बचा ना, क्यों पूरा 8 था। ओके, यहां तक समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया होगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन कहा कि बड़ी जीवा की, बड़े बड़े वृत्त की बड़ी से बड़ी जीवा, द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द लार्जर सर्कल, द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द लार्जर सर्कल, बड़े सर्कल का बड़ा से बड़ा, ठीक है, ये कि बड़ा से बड़ा जीवा क्या होता है, बड़ा से बड़ा कोड क्या होगा, तो जो सेंटर के जितना नजदीक होगा उतना ही बड़ा होगा, सेंटर के जितना नियर होता है उतना ही लार्जर होता है, ठीक। तो भैया बात ऐसा है कि हम यहां पर तो ला नहीं सकते हैं क्योंकि ये दूसरे का टेंजेंट भी है, ऐसे सबसे बड़ा कोड जो होता है वो डायमीटर होता है, ठीक। सबसे बड़ा कोड क्या होता है, डायमीटर, व्यास होता है सबसे बड़ी जीवा, लेकिन ये अंदर में नहीं ला सकते हैं, अंदर में नहीं ला सकते, क्यों, क्योंकि इसने कहा कि दूसरे जो छोटे वृत्त का टेंजेंट भी है, तो सबसे जो बड़ा होगा वो यहीं पर होगा, जो सबसे बड़ा कोड होगा वो सबसे नजदीक सेंटर का, ये देखो एक तो सेंटर के नजदीक भी है और छोटे वाले का टेंजेंट भी है, देखो ध्यान से, बड़े वाले का कोड हो गया, जीवा हो गया, बड़े वाले का जीवा हो गया और छोटे वाले का टेंजेंट भी हो गया। अंदर तो कर नहीं सकते, अंदर करते हैं तो फिर इसका टेंजेंट नहीं बन पाएगा, तो सबसे नजदीक यही है, सेंटर यदि यहां पर है तो सबसे नजदीक यही है, यदि आप यहां बनाए, यहां बनाए, यहां बनाए, कहीं बनाएंगे तो दूर ही होगा, तो जो सेंटर के जितना नजदीक होता है, जो केंद्र के जितना नजदीक होता है वो उतना ही बड़ा होता है, जितना नजदीक उतना ही बड़ा, तो केंद्र के सबसे नजदीक तो यही है, तो ये सबसे बड़ा होगा, ठीक। ओके, अब सुनिए ध्यान से, तो हमें इसकी लंबाई निकालना है, ठीक है, तो ये 3 है मालूम, क्योंकि 8 था, 8 में से 5 गया, 3 बचा, ये देखो, ये देखो, ये जो है ये बड़े वाले का रेडियस है, यहां से यहां तक बड़े वाले का रेडियस है, समझ में आया सबको, बड़े वाले का रेडियस क्या है 5, ये है 5, ये सेंटर है बड़े वाले का और ये रेडियस है, सुनो, तो ये 90 डिग्री है, क्यों, क्योंकि देखो ये टेंजेंट है, टेंजेंट पर ये जो रेडियस हमेशा 90 का एंगल बनाता है, तो यहां से यहां तक रेडियस ही तो है, तो 90 का एंगल बनाएगा, यस और नो, यस। तो सुनिए 90 के सामने में हाइपोटेन्यूज, तो ये 5 हाइपोटेन्यूज है, ये 3 है, तो ये 4 आ गया ना, ये 5, ये 3, तो ये 4, ये 5, ये 3, तो ये 4, ये 4 और ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, तो वही कोड की लंबाई, जो बड़े वृत्त का कोड है, इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर हो गया, 4 और 4 8 सेंटीमीटर। मेरे बात, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्र मेरे बात को समझ रहे होंगे कि यदि ये 4 है तो यहां से यहां तक भी 4 होगा, तो पूरा 8 हो गया, उसका रेडियस 5 है, तो इसका रेडियस 5 है, तो यहां से यहां तक 5 होगा, तो इधर 3 बच जाएगा ना, क्योंकि पूरा 8 है, तो यहां से यहां तक 5 है, तो यहां 3 बच गया, तो ये है उसका सेंटर और ये उसका है रेडियस, तो 5 है रेडियस और ये है 3 लंब, तो 5 और 3, तो ये 4 होगा ना, क्योंकि 4 3 से 5 होता है, ये 5 है, ये 3 है, तो ये क्या बन गया 4, तो 4 3 5, ठीक है ना, आए समझ में। तो ये यहां से यहां तक 4 है, तो आधा यहां भी होगा 4, तो 4 और 4, तो पूरा क्या हो गया 8, कोड की लंबाई 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना, सबको समझ में आया, बहुत सिंपल है मेरे भाई। दोबारा अनमोल ने पूछा, दोबारा अनमोल आप दोबारा देखें प्लीज, देखिए अंदर टच किया है इससे, ये देखो इसका रेडियस क्या है 4 है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा 8, देखो तो इसका रेडियस 4 है, तो पूरा यहां से यहां तक 8 हो जाएगा, और इसका 5 है, तो इसका 5 है, तो इसका अंदर में ना रहेगा, ये 5 है, तो यहां 3 बच जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका डायमीटर पूरा 8 है, ये इसका से बड़ा का रेडियस 5 है, तो अंदर 3 बच गया,
अब ये हमें टेंजेंट निकालना है, ठीक। तो कैसे निकालेंगे टेंजेंट? तो ऐसे निकालेंगे, देखिए ये रेडियस 5 दिया है, ये 5 है, ये 3 है, तो ये क्या बनेगा 4, तो ये भी 4, तो पूरा कितना हो गया 8, तो पूरा 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अरे मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्र, सबको समझ में ये बातें आ गए तो जल्दी से यस लिख के दिखाइए, फिर हम अगला क्वेश्चन आपके लिए दे रहे हैं, ठीक है ना। तो प्लीज बनाइए ना। सबका आ गया? इसे बनाए प्लीज, फटाफट दीजिए, फास्ट एकदम बनाइए फटाफट, हम इंतजार कर रहे हैं आपके आंसर का। देखते हैं आप क्या करते हैं। बहुत ही मस्त मस्त क्वेश्चन है ये भैया, उड़ा दीजिए उड़ा दीजिए, धाई धाई। सबका आ गया? आया सबका जी? ठीक है, सबका आ गया? 4√6, 4√6 आ रहा है क्या, या 2√6 आ रहा है? कई लोग 2√6, कई लोग 4√6 बोल रहे हैं। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन। अभिषेक सिंह, बतरा खुल जाएगा तो चलेगा, बतरा न खुलेगा तो कैसे चलेगा जी, सील हो रखा है। नहीं अंशु, भारतीय लर्निंग ऐप के फ्री यूजर में क्लास मिल जाएगा, ठीक है। इतना देर लगाइएगा जी, मच्छर मार रहे हैं का?
आइए दिखाते हैं कैसे उड़ाते हैं, धाए धाए। देखिए, सर्कल टच किया, सर्कल, टू सर्कल्स टच इंटरनली, दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं, दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं, ठीक है ना। कहा कि एक का त्रिज्या छोटा वाला का 3 है, तो पूरा 3 है। ए भैया सुनिए ना, ए भैया आप सुनते काहे नहीं है, अजी सुनिए ना, यदि इसका त्रिज्या 3 है तो पूरा ही 6 हो जाएगा, और बड़े वाले का 5 है, तो 5 है तो यहां से यहां तक 5 है, मान लीजिए यहां से यहां तक 5 है, और पूरा ये 6 है, 6 में से 5 गया तो यहां क्या बचेगा, 1, तो ये 1 बचेगा, यस 1 बचेगा। अब देखिए ये है वो टेंजेंट जो कोड भी है बड़े वाले का। देखिए ये है 5, पूछो कैसे, अरे दिया है बड़े वाले का त्रिज्या 5, ये बड़ा का सेंटर, ये छोटा सेंटर, ये बड़ा सेंटर, तो बड़ा का सेंटर कितना है, सेंटर यहाँ C2 है, तो रेडियस कितना है 5, ये 5 है, यहाँ 90 बनेगा, ये 1 है और ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भैया, तो हम निकालेंगे कोड की लंबाई, कैसे 2 गुना कर देंगे ये निकाल के, तो ये निकालिए, कैसे निकालेंगे, ये 5 का स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर, ये निकालेंगे ना जी, अरे ये निकालेंगे तो इसके स्क्वायर से ये माइनस करेंगे ना, 5 का स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, एक बार प्लस और एक बार माइनस, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, एक बार 5 1 6 और एक 5 माइनस 1 4, तो 4 में से 2 निकालेंगे और 6, 2√6, समझ गया ना। तो इसी का डबल कर देंगे, यहां से कितना आया, 5 में से 1 गया 4, 5 में जोड़ा 6, तो 4 में से बाहर निकालेंगे 2√6, तो क्या आंसर है 4√6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कोड की लंबाई 4√6, सबका 4√6 है। देवा तोमर जी कहते हैं गुरुजी वैक्सीनेशन का सेकेंड डोज लग गए, नहीं अभी सेकेंड डोज नहीं लग रहा, इधर लगा लेंगे, लग जाएगा। फर्स्ट में थोड़ा सा फीवर हुआ था तो उसी डर से थोड़ा आराम से लगवाएंगे। चलो यार देखो, चलिए ये सबको समझ में आया तो सब एक बार यस लिख के दिखाएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आप लोगों ने धज्जिया उड़ा दिया जवाब देकर, है ना। तो प्लीज बताइए ना, समझ में आया तो यस और नहीं आया तो नो लिखिए ना। ये भैया लिखते काहे नहीं, शर्माते काहे हैं जी। सबका आगे कोई दिक्कत तो नहीं। अश्वनी यादव जी को क्या दिक्कत है, अरे अश्वनी देखो ये 3 है तो डायमीटर 6 होगा, तो पूरा 6 लिख दिया, और इसका 5 है तो 5, ये मान लो 5 यहां से यहां तक 5 है, और पूरा ये 6 है, तो ये 5 निकल गया तो यहाँ एक ही बचेगा ना जी। अरे पूरा ये 6 है और ये 5 दिया है तो यहाँ एक ही बचेगा ना, और ये रेडियस है 5, ये 5 है, ये तो इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसी को डबल कर देंगे तो पूरा कोड की लंबाई आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहां देखिए, एक लास्ट ऐसा क्वेश्चन प्लीज बनाइए जल्दी।
जल्दी जल्दी मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्रों। क्या वैलिडिटी खत्म होने के बाद हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएगा। छूट गया तो बिल्कुल वैलिडिटी बढ़ा दिया जाएगा, देखो छूट गया तो। चलिए आंसर कहा गया। ए भाई साहब जल्दी लाइए ना आंसर फटाफट, फास्ट। चलिए बना के दिखाओ। एक का 2 है, एक का 3 है। जिसका 2 है उसका सेंटर यहां से यहां तक 2 है, तो पूरा यहां से यहां तक 4 होगा। जब यहां से यहां तक 4 होगा तो इसका 3 है, तो उसका जब इसका 3 है, यहां से यहां 3 है और यहां से यहां तक 4 है, पूरा 4 है और ये 3 है, ये 3 है और ये पूरा 4 है। तो 4 में से 3 गया तो एक ही बचेगा ना। अब यहां देखिए प्लीज, ये रेडियस 3 है बड़े वाले का, यहां 90 बनेगा। तो कैसे कैसे निकालेंगे? 3 का स्क्वायर में से ये 1 का स्क्वायर माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2, 2√2 आ जाएगा। ठीक, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस करेंगे तो 3 1 4, माइनस करेंगे तो 2। तो पूरा कोड की लंबाई पूछेगा तो हम डबल कर देंगे ना, 2√2 का डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4√2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 4√2 सेंटीमीटर, 4√2 सेंटीमीटर, 4√2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन माइंड में हो जाए, बार बार करने से याद हो गया ना। वाह क्या बात है, ये सबको आ गया। तो प्लीज जल्दी में यस लिखो, जल्दी में फास्ट यस लिखो, तेजी में ध्यान ध्यान प्लीज, फास्ट हरी आप, जल्दी जल्दी करो ना जी, फास्ट फास्ट करो। सबका आ गया। यस और नो बोलो। दूसरा टाइप है। आज ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे, कल आगे क्वेश्चन अगला टाइप कल पढ़ाते हैं। कल